हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि मूलांक 7 वालों के लिए अगस्त का महीना क्या लेकर आ रहा है। मूलांक 7 यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। न्यूमरोलॉजी वाइज भी देखेंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी देखेंगे और टैरो से भी क्या एनर्जीज निकल कर आती है वो भी हम चेक करेंगे। यानी कि ऑल ओवर अगस्त का महीना आपका लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्टूडेंट्स लाइफ में कैसा रहने वाला है ये इस रीडिंग में देखेंगे। एंड तक ज़रूर देखना। आपके पार्टनर के नेम, इनिशियल्स और राशियाँ भी बताऊंगी और लकी नंबर्स, लकी डेज, लकी कलर्स भी आपको मैं बताऊंगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ओनली मैसेज करें, कॉल ना करें। कई बार लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। खाली बात करने के लिए कोई कॉल या मैसेज ना करें। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। देखो मूलांक 7 वालों, अगस्त आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपकी असली ताकत दिखाने आया है। कुछ रिश्ते आपकी परीक्षा लेंगे, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, लेकिन जो आपके लिए सच में बने हैं वे आपके साथ खड़े रहेंगे। पेशेंस रखिए, सही समय पर सही फैसला लीजिए और अपने जो इनर वॉइस है उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि ये महीना आपके भविष्य की नई कहानी लिख सकता है। मूलांक 7 वालों, यहाँ पर हम लोग टैरो से भी एनर्जीज देखेंगे और उसमें देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मेटल सभी है। तो उसके लिए सेपरेट रीडिंग भी होगी कि अगस्त का महीना पूरा कैसा रहेगा। वैसे रेगुलर मेरी वीकली हॉरोस्कोप भी होती है, वीकली लव हॉरोस्कोप, तो उसे भी आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कि मेरे व्यूवर्स जो भी मूलांक 7 वाले हैं उनके लिए अगस्त का महीना। देखो, मुझे अगर आपकी जन्म तिथि जैसा कि मैंने बताया कि 7, 16 या 25 है तो अगस्त का महीना आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ ला सकता है जहां कुछ रिश्ते हमेशा के लिए बदलेंगे, कुछ सच्चाई सामने आएगी और जो चीज़ आपकी किस्मत में है वो आपको ढूंढते हुए आपके पास आ सकती है, बदल भी सकती है। इसलिए इस रीडिंग को अंत तक ज़रूर सुने। पहला ही कार्ड आ गया द चैरियट, यानी कि अब रुकी हुई सब चीज़ें मूलांक 7 वालों आगे बढ़ने वाली है। यानी कि अब तक कोई काम नहीं हो रहा था, कोई काम नहीं बन पा रहा था, कुछ रुकावटें आ रही थी, काफ़ी लंबे समय से आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़े बड़े काम अटके हुए थे, वहीं पर स्पीड आने वाली है। सडन मूलांक 7 वालों के लिए अगस्त का महीना सभी चीज़ें बहुत ही स्पीडी वे से आगे बढ़ेगी। आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज नहीं आया था तो वहाँ पर आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज भी आएगा। द चैरियट की एनर्जी, आप एक ऐसे योद्धा के रूप में रहोगे जहाँ पर मूलांक 7 वालों आप अपने आप को प्रूव करोगे कि आप ही वो पर्सन हो जो ज़िंदगी के हर प्रॉब्लम से जूझ कर भी एक विक्ट्री पाने वाले हो। मूलांक 7 वालों, अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही, अगर आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में भी हो या किसी टॉक्सिक पैटर्न में फंसे हुए हो या आप में कुछ ऐसा एडिक्शन है तो वो अगस्त के महीने में बढ़ भी सकता है मूलांक 7 वालों। या फिर आपका रिश्तों को लेकर एडिक्शन बढ़ सकता है, आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत पॉजेसिव हो सकते हो, या पैसों के पीछे एक क्रेविंग या रिश्तों के पीछे क्रेविंग, क्योंकि द डेविल की एनर्जी एक अनहेल्दी पैटर्न। अगर आप लीकर लेते हो यानी कि शराब वगैरह पीते हो या सिगरेट पीते हो या स्मोक करते हो या फिर कुछ पान पड़ी की खाते हो तो वो चीज़ें ज़्यादा एनहेंस होने वाली है मूलांक 7 वालों के लिए। कि आने वाला महीना आपकी लव लाइफ को लेकर भी आपको ओवर ऑब्सेसिव और ओवर पॉजेसिव भी बनाएगा। यहाँ पर मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, यानी कि ये सब इवेंट्स होकर ही रहेगी मूलांक 7 वालों आपकी लाइफ में, चाहे वो करियर को लेकर हो चाहे वो रिश्तों को लेकर है। ओ माय गॉड, कार्ड आया है विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। देखो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि अगस्त का महीना, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि आपका जो भी काम रुका हुआ था वो आगे बढ़ना है, बढ़ने वाला है। और आप कब से जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे,
वो चीज़ें आपके विश फुलफिलमेंट वाला महीना मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है, जहाँ काफ़ी टाइम से आपका 9 महीनों 9 साल से अगर आपका कोई काम रुका हुआ था तो वो आगे बढ़ने वाला है। बट हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो, इस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो। रिश्तों में भी हो सकता है, करियर में इस जॉब को छोड़ूं या इसको करूं या ये भी चाहिए, अगर जॉब भी करनी है और उसके साथ में बिजनेस भी स्टार्ट करना है तो उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली है, विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जीज है। थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को कंफ्यूज करोगे खुद ही, क्योंकि अगर मेडिटेशन करोगे तो क्लैरिटी ज़रूर आएगी। यहाँ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी कि अगर आप कंफ्यूज हुए तो आपको जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है, क्योंकि राहु केतु की एनर्जीज आ गई है। 4 ऑफ कप्स, एक बाजू यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफर कर रहा है एक साथ, और उसी वजह से किसको चुनो किसको नहीं, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स बना हुआ है। इमोशनली स्टक फील कर सकते हो रिश्तों में, या फिर एक से ज़्यादा जॉब ऑफर या कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो आपको लगे कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो वहाँ पर आपको मेंटल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, हो सकता है कोई सच्चाई भी सामने आए जहाँ पर आप भ्रम से बाहर निकलो, किसी इल्यूज़न से बाहर निकलो। लंबे समय से जो इल्यूज़न में आप थे वहाँ पर कुछ सच्चाई सामने आ सकती है, चाहे वो रिश्तों को लेकर ही क्यों ना हो। अगर कोर्ट केस वगैरह चल रहा है 7 मूलांक वालों, तो यहाँ पर या तो आपको सक्सेस मिलेगी या आप नए आइडिया प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ोगे। अगर कोई रिश्ता ख़त्म हो गया है तो वहाँ पर आप कुछ चीज़ें मूव ऑन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हो, अपनी हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर देखो, हीलिंग की ही नाम लिया और एस ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि सिंगल्स के लिए कोई नया पर्सन भी आपकी लव लाइफ में एंटर हो सकता है। आप थक चुके थे, जहाँ पर आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके थे एक ही पैटर्न में चलते चलते, वो पैटर्न ऑलमोस्ट टूटने वाला है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि मूलांक 7 का स्वामी केतु माना जाता है। अगस्त का महीना आपके भीतर थोड़ा सा आत्मचिंतन, कर्मों के परिणाम और छिपे हुए सच सामने लाने की ऊर्जा भी देता है। यहाँ पर ग्रह गोचर जो कई लोगों के लिए रिश्तों, करियर और मानसिक स्थिति में बदलाव की परिस्थितियां बना सकता है। ये महीना भाग दौड़ से ज़्यादा सही डिसीजन लेने का है। जो लोग पेशेंस रखेंगे वे अंत तक लाभ ले सकते हैं। लव लाइफ की बात करूँ तो नो कांटेक्ट वालों में जिस व्यक्ति से महीनों से बात नहीं हुई है उसकी याद अचानक तेज हो सकती है। कुछ मामलों में दोबारा संपर्क बनने की संभावना बनती है, लेकिन पहले की गलतियां दोहराने पर दूरी फिर भी बढ़ सकती है। अगर रिश्ता वापस आए तो अहंकार से नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन क्लियर रखें। इन कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो जहाँ रिश्ता चल रहा है, छोटी छोटी बातों पर बहस बढ़ सकती है। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझना चाहता है, लेकिन आप सब कुछ दिल से जो दबा कर रखे हुए हो अपने अंदर, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ओपनली एक्सप्रेस नहीं करोगे, चाहे वो डर की वजह से, फियर की वजह से, एंजाइटी की वजह से। समय और ईमानदार बातचीत रिश्तों को मजबूत करेगी। लेस कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो काम, दूरी या व्यस्तता के कारण बातचीत कम हो सकती है। इसका अर्थ हमेशा प्यार का कम होना नहीं होता है। जल्दबाजी में किसी डिसीजन पर ना पहुँचे। ऑन ऑफ सिचुएशंस वालों की बात करूँ तो ये अगस्त का महीना डिसीजन लेने वाला महीना रहेगा। या तो रिश्ता क्लैरिटी पाएगा या दोनों अलग अलग रास्ते चुन सकते हैं। अधूरी बातें साफ कर देगा अगस्त का महीना मूलांक 7 वालों के लिए। थर्ड पार्टी जहाँ पर है वहाँ इस महीने कुछ सच सामने आ सकता है। जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचे और जो प्रमाण है, यानी कि जो भी यूनिवर्स आपको बता रहा है उसे देखकर ही सही गलत का डिसीजन ले। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो यहाँ पर इमोशनल दबाव बढ़ सकता है। कई लोगों के लिए सच्चाई उजागर होने का जोखिम रहेगा। यहाँ पर लंबे समय से परिणामों को ध्यान में रखकर ही डिसीजन ले। वहीं पर आपके पार्टनर की एनर्जी इस महीने आपको समझना तो चाहते हैं, लेकिन उसे आपकी ओर से स्पष्टता और भरोसा चाहिए। यदि आप भावनाएं व्यक्त करोगे तो रिश्ता बेहतर हो सकता है। यहाँ पर आपके लिए, जैसे कि मैं रेमेडीज भी बता देती हूँ कि मानसिक शांति और क्लैरिटी के लिए एमेथिस्ट यूज़ करें। मून स्टोन भी यूज़ कर सकते हो इमोशनल बैलेंस के लिए, और क्लियर क्वार्ट्स, ताकि पॉजिटिविटी बढ़े आप दोनों के रिश्ते में।
और करियर और जॉब की बात करें तो ये महीना उन लोगों के लिए अच्छा रह सकता है जहाँ पर जो रिसर्च, डेटा, टेक्नोलॉजी, आईटी, आध्यात्मिक क्षेत्र, शिक्षा, लेखन, काउंसलिंग, साइकोलॉजी या कुछ एनालिटिकल कार्यों में है। नौकरी में कुछ नई जिम्मेवारियां मिल सकती है। वरिष्ठों का विश्वास आप पर बढ़ सकता है। धैर्य रखने वाले को धीरे धीरे लाभ मिल सकता है। फाइनेंस की बात करूं तो अचानक खर्च भी बढ़ सकते हैं। बड़े निवेश सोच समझ कर करें। बचत पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा। पुराने अटके हुए पैसे कुछ लोगों को वापस मिल सकते हैं। हेल्थ की बात करूँ तो थोड़ा सा मानसिक तनाव, नींद की कमी, शीर दर्द या पाचन संबंधी हल्की परेशानियों पर ध्यान दें। पर्याप्त पानी पिए, ध्यान या प्राणायाम करें, नियमित नींद लें। स्टूडेंट्स लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए ये महीना रिसर्च, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए काफ़ी लाभ देकर जाएगा। समय प्रबंधन सफलता की कुंजी रहेगी, यानी कि टाइम मैनेजमेंट और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर पढ़ाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो ये महीना एस्ट्रोलॉजिकल भी आत्मविश्लेषण, रिश्तों में क्लैरिटी और करियर में पेशेंस की एग्जामिनेशन ला सकता है। जिन लोगों ने पहले मेहनत की है उन्हें धीरे धीरे उनका परिणाम मिलने के संकेत भी बन रहे हैं। जैसे कि मैंने उपाय की लकी नंबर्स में बता दूं, लकी नंबर्स है 2, 7, 9 और लकी डेज है सोमवार, गुरुवार, रविवार। लकी कलर्स है आपके लिए सफ़ेद, हल्का हरा और सिल्वर। यहाँ पर बुधवार या गुरुवार को ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। ओम केतवय नमः का मंत्र का 108 बार जाप करें। शिव जी की उपासना करें। पीपल या तुलसी में नियमित जल अर्पित करें। माता पिता और गुरु का सम्मान करें। तो ये थी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।